इनकम टैक्स पर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए महीने आय पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स, और अगर आप 20 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स भरने होंगे। 1 लाख रुपए अगर आपकी महीने की इनकम है, आय है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो इनकम टैक्स पर ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये बड़ा बदलाव इनकम टैक्स स्लैब को लेकर किया गया। आपको बता दें कि 8वीं बार बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और इस बजट में बहुत सारी खास बातें रही, जिसमें से मिडिल क्लास और आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो देश का बजट पेश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ की है। हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई भी प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने भी बजट की तारीफ कर दी। आज देश का बजट पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने इसकी जमकर तारीफ की है। हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। सीतारमण को बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बजट बहुत अच्छा रहा। हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। और देखिए, मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट इससे बताया जा रहा है और 12 लाख तक आय पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। हर महीने 1 लाख कमाई पर कोई टैक्स नहीं भरना है। 12 से 16 लाख पर 15% तक टैक्स भरना होगा। वहीं 16 से 20 लाख की आय पर आपको 20% तक टैक्स भरने होंगे। 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% तक टैक्स भरना होगा और 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। नई टैक्स रिजीम में बड़ी राहत दी गई है और ये आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ नया रहा, क्या खास रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल क्लास देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्तंभ होता है और ये बड़ी राहत उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। टैक्स पेयर्स के लिए 2 घरों पर कोई टैक्स नहीं होगा। 12 लाख तक आय पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 ऐसी बड़ी बातें जो इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है वो हमने आपको बताई है। तो बजट में बिहार की कैसे कैसे बल्ले हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन देंगे। बिहार में मखाना बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। तो ये बिहार के लिए क्या कुछ खास रहा है, बिहार की कैसे बल्ले बल्ले होने वाली है इस बजट में, वो आपको बता रहे हैं। आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया जाएगा। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। किसानों को सीधा फायदा इससे। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। और देखिए, किसानों की कैसे बल्ले बल्ले हुई है, किसानों को इस बजट से कितनी राहत पहुंची है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक कर दी गई है। यानी कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो आपको इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। 5 लाख रुपए इसकी लिमिट हो गई है। पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल इंक्लूजन मजबूत कर दिया गया है। किसानों को खेती का उचित मुआवजा भी मिलेगा। पहले अगर आपको उचित मुआवजा बतौर किसान नहीं मिल पा रहा था तो अब आपको अपनी फसलों का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दरअसल मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। अरहर, उड़द, मसूर दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर, यानी कि दलहन खेती को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पीएम कृषि योजना में यूथ महिलाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है। राज्य के साथ मिलकर कृषि विकास पर फोकस किया गया है। कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके साथ साथ असम में 1.27 लाख टन क्षमता यूरिया प्लांट लगेगा। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना बनाई गई है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 साल मिशन लॉन्च होगा, यानी कि 5 ईयर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा देने पर किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास है, इस पर भी फोकस किया गया है। तो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इस टैक्स में किन किन वर्गों के लिए क्या क्या बहुत ही खास है। और अगर हम अपने टैक्स की पूरी जानकारी आपको दें कि इस बार टैक्स में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको अगर आप आसान भाषा में समझें, किसको कितने टैक्स देने होंगे, भरने होंगे, तो ये हम आपको बता देते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको टैक्स नहीं भरना है। आमदनी पहले कितनी थी और टैक्स कितना भरना था, ये भी हम आपको बता देते हैं। 12 लाख अगर आपकी आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको 75,000 का स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि 12,75,000 तक पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। न्यू टैक्स आमदनी और इसकी बात कर ले तो 12 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं भरना है। न्यू टैक्स रिजीम में 80,000 रुपए की सालाना बचत होगी, मतलब 1 लाख रुपए प्रति महीने की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भी इस पर फोकस है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है, मिडिल क्लास के लिए जो सबसे राहत भरी खबर निकल कर आई है, वो ये कि 12 लाख अगर आपकी आमदनी है, यानी कि 12 लाख को सीधे सीधे महीनों में डिवाइड करें तो 1 लाख रुपए प्रति महीने, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 75,000 का स्पेशल डिस्काउंट भी है इसमें, यानी कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना है, और इसके बाद टैक्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में भरने हैं, वो भी आपको बताएंगे। और देखिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मिनिमम इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ बदलाव लाए गए, परिवर्तन लाए गए। तो देखिए, 10 लाख तक क्रेडिट कार्ड जारी होगा। किसानों के लिए 5 लाख था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ये क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए का जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक किया जाएगा। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की होगी। एमएसएमईज एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया जाएगा, यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उससे एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, इसका खास ख्याल रखते हुए इस पर भी जोर दिया जाएगा। तो देखिए, ये बजट अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रहा है इस बार। ईवीज, बैटरीज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उन पर विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन को, क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन गठित होगा। भारतीय खिलौनों के लिए सपोर्ट स्कीम आएगी। इसके अलावा नॉन लेदर जूतों के लिए सपोर्ट स्कीम लाई जा रही है। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए लोन स्कीम दी जा रही है। ये वो बड़ी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है, यानी नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है।